बानर भालू अपने हाथों से पत्थर डाल रहे हैं और ये पत्थर तैर रहे हैं। क्या मुझ में भी ये सामर्थ्य होगी? भगवान राम ने सबकी आंखें चुराई और पीछे से चले गए और समुद्र के काफी दूर आगे जाकर के क्या करने लगे? एक पत्थर उठाते हैं, समुद्र में डालते हैं, वो डूब जाता है। दूसरा उठाते हैं, वो डूब जाता है। तीसरा उठाते हैं, वो डूब जाता है। राम जी ने विचार किया, जिन पत्थरों को मैं डाल रहा हूं वो डूब रहे हैं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। इतने में पीछे हनुमान जी को खांसी आ गई। पहले तो राम जी ने सोचा यहाँ कोई नहीं है, फिर पीछे मुड़ करके देखा तो हनुमान जी बैठे। बोले हनुमान जी कब आए आप? बोले जब आप आए। आपसे बिना तो मैं रहता ही नहीं हूँ, जहां आप होते हैं वहीं तो मैं होता हूँ। तूने क्या देखा? अब राम जी को शर्म आ रही है ना कि देखो तो सही इसने मुझे देखा या नहीं देखा। कहते हनुमान तूने क्या देखा? बोले प्रभु मैंने ऐसा देखा कि जिसको आपने अपने हाथों से धक्का दे दिया वो संसार में कभी उठा ही नहीं। बोले राजा रामचंद्र प्रभु जो आपकी शरण में आता है वो तर जाता है, जिसको आप नकार देते वो संसार सागर में डूब जाता है। समुद्र बन करके तैयार हुआ, पानी पीने की इच्छा हुई भगवान राम की। पानी लेकर के आया तो कहा विचार आया नहीं, यहाँ तो मुझे अपने इष्ट देव भगवान शिव से पूछना होगा। लंका का असली मालिक तो भगवान शिव है, मुझे उस नगरी को जीतना है। तो भगवान राम ने अपने हाथों से वहां शिवलिंग बना करके तैयार किया। जिस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और शिव भगवान प्रकट जैसे हुए उनसे आशीर्वाद लिया भगवान राम ने। फिर कहा महाराज आज मुझे एक आशीष दीजिए, मैं लंका को जीतने के लिए जा रहा हूँ। भगवान शिव ने कहा विजयी भव, और तुम्हारी इच्छा कोई? भगवान राम ने कहा जिस ज्योतिर्लिंग से आप प्रकट हुए हैं ये संसार का चौथा धाम होगा, ये ज्योतिर्लिंग होगा महाराज, इसके साथ मेरा नाम जुड़ जाना चाहिए। और भगवान शिव ने जब इतनी बात कहा, राम ने जब इतनी बात कही तो भगवान शंकर जी ने कहा राम इसका नाम आज से रामेश्वरम होगा। बोली रामेश्वर भगवान जय। जो रामेश्वर दर्शन करे, जो रामेश्वर दर्शन करे, तनु तजे मम लोक सिधरई, तनु तजे मम लोक जो गंगा जल आन चढ़ाई, हो जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायो मुक्ति नर पाई, सो सायो मुक्ति नर। आसन दीजिए बैठे हुए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बेटे आप जाओ नीचे से कंबार, ध्यान से सुनिए सभी। हरिओम। इसका नाम रामेश्वरम है। ये रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तज मम लोक सिधरहि। जो इस रामेश्वरम के बीच में आएगा, यहाँ का दर्शन करेगा, वो शरीर छोड़ करके मेरे धाम में चला जाएगा। भगवान ने कहा फिर कहे जो गंगा जल आन चढ़ाई, जो गंगा जल आन चढ़ाई,
सायोज्य मोके नर पाई, सो सायोज्य मोके नर पाई। जो गंगा जलान चढ़ाई, जो गंगा जल लेकर के आएगा, ये नहीं कहा कि गौमुख से लाएगा या गंगोत्री से लाएगा या हरिद्वार से लाएगा, नहीं, सीधा लिखा जो गंगा जलान चढ़ाई, जो गंगा जल लेकर के आएगा और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएगा ना, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई, उसके लिए मुक्ति होगी। अभी मैं रामेश्वरम में कथा करने गया था, जनवरी महीने में रामेश्वरम धाम में अपने आप स्थापना करी है। वो पुल बन करके तैयार हुआ, राम जी को आशीर्वाद मिला और राम जी को आशीर्वाद मिलने के पश्चात समुद्र के ऊपर, पुल के ऊपर से जब सब चलने लगे, जब उनके ऊपर, पुल के ऊपर जब चलने लगे मेरे भाई बहन, तो पुल जो था वो 3 गुना हो गया और चौड़ा हो गया। तो पार्वती मैया ने पूछा, प्रभु वो इस प्रकार 3 गुना कैसे हो गया? कि समुद्र के बीच में जितने भी जीव रह रहे हैं ना, उन सब जीवों ने विचार किया, इतने बानर भालू आए हैं भगवान की सेवा करने के लिए और हम तो इस समुद्र में रह रहे हैं, क्यों ना हम भी कोई सहायता करें, आज भगवान की सहायता करें, बहती गंगा में गोता लगा ले। तो पीठ से पीठ जोड़ दी कि अब बानर भालू जो चलेंगे ना तो इकट्ठे चल पड़ेंगे। 3 गुना हो गया कि हमारी पीठ के ऊपर से जब ये राम भक्त चलेंगे ना तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। और सच्चिदानंद भगवान जय। समुद्र बन गया। एक सुवैल पर्वत है, सुवैल पर्वत के ऊपर भगवान राम ने जाकर के डेरा डाल दिया लंका के किनारे। भीष्म ने कहा महाराज स्थान सुरक्षित है, यहीं रहिए। और किसी गुप्तचर ने जाकर के रावण से कह दिया, रावण, राम बानर भालुओं की सेना को लेकर के सुवैल पर्वत के ऊपर अपना डेरा डाल दिए। तो 10 मुख बोला, क्या समुद्र बंद गया? हैरान हो गया, क्या समुद्र बंद गया? मुख 10 नहीं, मुख एक ही होता है। लेकिन एक व्यक्ति जब 10 प्रकार की बातें करने लग जाए तो समझ लेना कि अब उसके दिल ज्यादा नहीं है। इधर कुछ बोला, इधर कुछ बोला, इधर कुछ बोला, इधर कुछ बोला। जब व्यक्ति 10 प्रकार की बातें करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है कि अब तुझे जाना है। तो रावण ने जब इस प्रकार का चंचल रावण जब धिलका गया तो मंदोदरी साथ में बैठी थी जो परमात्मा की भक्त थी, रावण की पत्नी। और उस मंदोदरी ने तुरंत कहा, अपने पति रावण से कहती है, तासु विरोध ना कीजिए नाथ, तासु विरोध काल कर्म जीव जिन हाथा, काल कर्म जीव जिन हाथा, आसु विरोध न कीजिए नाथ, आसु विरोध न कीजिए नाथ, दीन दयाल रघुराई, हो नाथ दीन दयाल रघुराई, सन्मुख भाग सन्मुख भाग चाहिए सो कर्ण सब चाहिए शर्म सब कर लीजिए, तुम सब जीव चला चलिए, तुम सब जीव चला
मंदोदरी कहती है कि तासु विरोध ना कीजिए नाथ, ऐ नाथ उनका विरोध मत कीजिए। किसका? काल कर्म जीव जिन हाथा, जिनके हाथों में काल भी है, कर्म भी है, ये जीव भी है। तासु विरोध ना कीजिए नाथा। मंदोदरी रावण को समझा रही है, उनका विरोध मत कीजिए। सीता को डोली में बिठाइए और ले जाइए, अपने आप को उजाड़िए मत, इस लंका को मिटाइए मत। सुनो नाथ दीन दगदाग उड़ाई। भगवान राम जो है ना बड़े दयालु। मंदोदरी कह रही है राम बड़े दयालु है, आप ऐसा करो ना, बाघ और सन्मुख गाय ना खाई। जंगल में जब गौ माता चली जाती है और बाघ कहीं आ जाए ना तो आगे से नहीं खाता, कभी पीछे से झपटा मारता है बाघ। अगर तुम भगवान के सामने चले जाओगे, राम के सामने चले जाओगे ना, वो तुमको कभी नहीं मारेंगे। विरोध मत कीजिए। चाहिए सो कर्म सब कर ली ने, जो कुछ तुमको करना था कर लिया। जीव चराचर जीवन जीने जितने भी जीव है, चराचर जगत है, तुमने जीत तो लिया है, अब करना क्या है तुमको? तासु विरोध ना कीजिए नाथा, उनका विरोध मत करिए, मत करिए, मत करिए। रावण ने कहा घबरा गई तू, समुद्र बंद गया, इसका मतलब ये हुआ कि रावण को जीते। समुद्र बंद गया तो इसका मतलब रावण जीत लिया? नहीं 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 नहीं, चलो चलो रंगशाला में चले। रावण उठा और रंगशाला में चले गए, मदिरा पीने लगा। अप्सराएं देवलोक से बुलाई गई, उनका नृत्य देखने लगा। रावण जब उस नृत्य को देख रहा है तो सुवैल पर्वत के ऊपर भगवान राम बैठे हैं, रामादल बैठा है, पूरे बानर भालू बैठे, साथ में दक्षिण है। बादलों के गरजने की आवाज आई और बीच बीच में बिजली चमक रही है। भगवान राम ने भविष्य से पूछा, भविष्य एक बात बताओ, क्या वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हुई यहाँ? महाराज वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, तो बादल क्यों गरज रहे हैं, बिजली क्यों चमक रही है? महाराज ये ना बादल है ना बिजली है, तो फिर क्या है? कि रावण इस समय रंगशाला में जाकर के बैठा है। रंगशाला में रावण बैठा है और जिस सिंहासन पर वो बैठा है उसके ऊपर जो छत्र है उसका नाम है वागाडंबर, मेघाडंबर। कि जब वो छत्र घूमता है तो आवाज आती है, बादलों के गरजने की आवाज आती है। और ये जो बिजली आप कह रहे हैं, बिजली नहीं है, ये मंदोदरी के कानों की बालियां हैं जो नागलोक से लाई है। कि जब वो इधर घूमती है तो उसकी चमक यहाँ गिरती है, जब वो उधर घूमती है तो उसकी चमक यहाँ जाती है। राम ने कहा इतना वैभव? हाँ। तो राम ने क्या किया? शब्द वेदी बाण निकाला, छत्र मुकुट कान तक सब होता ये कई बार, सबके देखत मई पड़े, मर पुना ना कोई जान। बाण चलाया और बाण जाकर के छत्र भी तोड़ दिया, रावण के मुकुट भी गिरा दिए, मंदोदरी के कानों की बालियां भी तोड़ दी और वह बाण लौट करके भगवान राम के परकस में आया। और जैसे वो बाण नीचे गिरा ना, जैसे वो मंदोदरी के कानों की बालियां टूटी, रावण के मुकुट गिरे, फिर मंदोदरी बोली पद पाताल शीश अपर लोक अंग अंग विश्राम। पद पाताल शीश अजधाम। सुनने वाली बात है, ध्यान से देना।
वो दानव बन गया। और मंदोदरी जो दानवीय कन्या है, रावण दानव नहीं था, रावण तो ब्राह्मण था, लेकिन मंदोदरी जो है वो तो रावण की पत्नी जो है वो तो माया में है, वो तो राक्षसी है। और वो कह रही है कि पद पाताल शीश राजधान अपर लोक अंग अंग विश्राम। जिसका आप विरोध कर रहे हैं ना, उसके जो पद है, उसके जो पांव है वो पाताल में, शीश अजधामा, उसका जो मस्तक है वो आकाश मंडप में है। जितने भी लोग है वो उसके अंग है। उसका विरोध छोड़ दीजिए, वो भगवान है। बारंबार रावण को मनाती है, लेकिन रावण ने अंत तक नहीं माना कि राम भगवान है। चलो मुकुट गिर गए, छत्र टूट गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने मंदोदरी को विधवा कर दिया। उठ चल, जब रण मैदान में आएगा तब देखेंगे। चले गए, रात्रि काटी है सुबेल पर्वत के ऊपर भगवान राम ने। भोर का समय हुआ, जब प्रातः काल का समय हुआ तो भगवान राम ने अपनी सभा की इकट्ठी सब वानर भालुओं को, जो मुख्य मुख्य वानर भालू है, सबको आगे बिठाया और कहा, भाई मेरा एक मन है, क्या मैं खून खराबा नहीं चाहता, क्योंकि जीव तो सब मेरे हैं। मैं किसी का खून खराबा नहीं चाहता, लेकिन एक इच्छा है मेरी, तुम में कोई नीतिवान हो, तुम्हारे में कोई नीति जानने वाला हो, नीति शास्त्र को पढ़ाओ, तो जाओ रावण से बोलो, रावण हमारी सीता लौटा दे, हम चले जाएंगे। हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमारी सीता लौटा दे, हम चले जाएंगे। तो उस समय सबने कहा, महाराज हमारे बीच में अंगद एक ऐसा है जो नीतिमान है, बाली का पुत्र है, और वो अंगद सर्वसमर्थमान है, नीतिमान है। तो अंगद ने कहा, हाँ अब तो मुझे कोई डर नहीं है, जिससे मुझे डर था अक्षय कुमार से, उसकी तो मौत हो गई, अब मुझे भय नहीं है, मुझे आज्ञा दो मैं जाऊंगा। भगवान राम ने कहा, जा और जा करके ना तू समझा देना उसके लिए, दे दो मेरी सीता को वापस दे दो, हम चले जाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। अंगद ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और चल पड़ा। जब अंगद चला तो जैसे लंका में प्रवेश किया तो किसी ने रोका नहीं। शत्रु आया है लेकिन कोई रोक नहीं सकता। क्यों? अगर कोई आगे से कोई राक्षस दिखता भी है तो इशारा करते, उधर उधर जाओ, उधर जाओ। यदि रावण का महल दिखा रहे सीधे, चला जाओ वहां महल में। तो मैं अंगद सोचता है कि मेरा इतना स्वागत, फिर मन में ध्यान करता है मेरा स्वागत नहीं है, जो हनुमान जी यहाँ काम कर गए वो मेरे लिए सहायता बन गई है। पूरे एक आया था उसने फूक फाक दिया, आज दूसरा आया है पता नहीं क्या करेगा। और अंगद चला गया और जब रावण की सभा में गया, रावण बैठा है। ओ मेघनाद ने कहा, रावण को प्रणाम किया, रावण मैं तुझे समझाने आया हूँ, मेरे प्रभु की ओर से मैं दूत बन करके आया हूँ, शांति दूत का बन करके आया हूँ, एक संदेश लेकर के आया हूँ, हमारी सीता माता को लौटा दे, चल पालकी में बिठा और हमारे प्रभु राम वापिस चले जाएंगे। रावण ने कहा, पिता ने धक्के दे करके घर से बाहर निकाल दिया, जंगल जंगल में भटकता रहा, दंडकारण्य से मैं उसकी सीता को उठा करके ले आया और उस नारी के पीछे पीछे अब इस लंका में पहुंच गया। तू क्या समझता है रावण दूध भात है, खा लिया जाए? तू है कौन? मैं तेरे मित्र का पुत्र हूं,
मेरा मित्र बानर, मेरा मित्र बानर कैसे हुआ? हाँ, रावण तेरा मित्र, किष्किंधा का राजा जिसका नाम बाली था या है? था। कहां गया तेरा पिता? अगर तू सीता माता को नहीं देगा तो जहां मेरा पिता गया तू भी वहीं जाने वाला है। क्या कह रहा है? मेरे प्रभु ने जिस घाट पे मेरे पिता को उतारा तेरी भी बारी है। अरे तेरे प्रभु ने, राम ने मारा तेरे पिता को? हाँ, और तेरी भी बारी है। तो कैसा पुत्र है रे? तेरे पिता का शत्रु है ये, और तू अपने शत्रु के साथ जा रहा है। मेरे साथ आना। जानता नहीं तो मेरे पिता को कितना बल था। हाँ, था एक बाली, एक बानर। बानर नहीं था, याद नहीं है तेरे को? मेरे पिता ने तेरे को पकड़ करके अपने पलंग के साथ बांध रखा था और मैं रोज तेरे मुख में मूछता रहता था। हाँ, रावण को शर्म आ गई। हाँ, बहुत पहले की बात है। हाँ, अंगद कहता है, रावण मैं तेरे से कह रहा हूं, मेरे पिता में भी बड़ा बल था, वो भी मृत्यु के घाट आ गया, तू भी सीता माता को दे दे। रावण ने बहुत बुरा जब राम को कहना शुरू कर दिया ना, हरिहर निंदा सुनै जो होई पाप गौ घाट समान, जब की राम की निंदा, क्रोधवंत अति भयहु कपिंबा। जब उस रावण ने भगवान की निंदा करी ना, क्रोधवंत भयो कपिंदा, वो बानर, वो अंगद क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के कह रहा है कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समान। कि जो प्रभु की निंदा को सुनता है, अपने गुरु की निंदा को सुनता है, अपने इष्ट देव की निंदा को सुनता है, उसको गौ हत्या का पाप लग जाता है। यहां ऐसी निंदा हो रही हो, तुम सक्षम हो तो विरोध करो, अगर सक्षम नहीं हो उस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समान। क्रोध आ गया और इतने क्रोध से अपने दोनों हाथ धरती पर फेंके, 10 के 10 मुकुट नीचे गिर गए। उसमें से 4 मुकुट उठाए और बाहर फेंक के सुबेद पर्वत की ओर, राम जी की ओर 6 मुकुट नीचे रखे। संदेश दिया रावण, 4 वेदों का तू अधिकारी नहीं रहा, ये 6 शास्त्र है तेरे मस्तक के ऊपर। शास्त्रों की विधि से अपने जीवन को जी, वेदों का तू अधिकारी नहीं। और फिर अंगद ने एक सौगंध खाई, अपना पांव जमा दिया धरती के ऊपर लंका में, रावण की सभा में, और फिर कहा, रावण सुन, तेरी सभा में कोई भी यहां बैठा हुआ बलवान योद्धा है, वो मेरे पांव को उठाए, अगर मेरा पांव उठा देगा तो सगंध खाता हूं सीता मैया को यहीं छोड़ करके हम चले जाए। तो किसी ने कहा कि अंगद ने ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी शर्त क्यों लगाई अंगद ने, किस भरोसे पे लगाई? अगर रावण की सभा में कोई बलवान योद्धा उठता है और अंगद का पांव उठा देता है तो इसका मतलब सीता हार गए, वहीं छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अंगद को भरोसा अपने प्रभु पर है, अपने मालिक पर है।
एक एक करके उठने लगे। अंगद का पांव उठाना तो दूर, छू ना सके, दूर जाकर के सब हार गए। अंत में रावण उठा, और रावण जब कदम उठाने लगा ना, पांव उठाने लगा, तो अंगद ने अपना पांव एकदम पीछे कर दिया। अरे दुष्ट, तो ब्राह्मण है, मेरे चरणों में मत गिर, राम के चरणों में गिर, तेरा कल्याण हो जाएगा। राम के चरणों में गिर, तेरा कल्याण। तो सुन, प्रातः काल रण मैदान में आ गया। अंगद लौट गया और भगवान राम के पास पहुंचा। प्रभु, युद्ध निश्चित हो गया, सवेरे समरांगण में बात होगी। और रात्रि बिताए, प्रभात का समय हुआ। लक्ष्मण ने कहा, भैया आज रण मैदान में मैं जाऊंगा। और रावण दल की ओर से मेघनाद आया है, असंख्य बानर भालू चले, उधर से बहुत सारे दानव चले। ओ राम प्रताप प्रबल का बिजूथा, मर्द ही निशिचर सुबत बरूथा। हो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चले दुर्ग पुनिता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। ओ मेरे राम 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 सीता राम, ओ मेरे राम 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 सीता राम प्रताप प्रबल कभी टूटा। झुंड के झुंड राम का नाम लेते लेते जय रघुवीर, भगवान राम का नाम सुमिरन करते हुए सब चढ़ गए दुर्ग के ऊपर, लंका के ऊपर। बानर भालुओं के पास कोई शस्त्र नहीं है, बर्छे नहीं है, भाले नहीं है, धनुष नहीं है, तलवार नहीं है, कुछ नहीं है। राक्षसों के पास तो बर्छे भाले, बानर भालू के पास केवल नाखून है, दांत है, पंजे हैं। मसलने लगे राक्षसों को, चारों तरफ युद्ध हो गया। मारो मारो, काटो काटो के नारे लगने लगे। सारी लंका में आज लहू लुहान होने लगा और मेघनाद का और लक्ष्मण का आपस में युद्ध हो गया। हनुमान जी गए और जैसे ही सायंकाल होने लगा, धर्म युद्ध है, सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं होना है। और जैसे सूर्यास्त का समय आने लगा, तो उस मेघनाद ने विचार किया, खाली हाथ जाऊंगा, पिता क्या बोलेगा। उस मेघनाद के पास एक अमोघ शक्ति थी, जो उसके लिए देवताओं ने ऐसी शक्ति दी थी कि वो जिस किसी के ऊपर भी वो डाल देगा, चाहे कोई होगा, उसकी मौत हो जाएगी। जिस किसी के ऊपर भी डाल देगा, उसका नाम वीरघातनी है। सूर्यास्त के समय है, उस मेघनाद ने वो वीरघातनी लक्ष्मण पर डाल दी। वो वीरघाती छोड़ी सांगी, तेज पुंज और लक्ष्मण लागी। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय
है त्यागे मेरे राम 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 सीता राम 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 ओ मेरे राम 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 सीता राम 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 ओ मेरे राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 सीता राम 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 ओ मेरे राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 सीता राम 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 तेज पुंज लक्ष्मण जागे, वीर घातनी छाड़ी सी सांगी। वो वीर घातनी छोड़ दी, वो तेज पुंज के साथ जाकर के सीधी लक्ष्मण के हृदय में लग गई और मूर्छित भय वो शक्ति के लागे। वो जैसे शक्ति लगी लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब चले गया निकट भय त्यागे। फिर डर को छोड़ करके वो मेघनाथ लक्ष्मण के पास गया और लक्ष्मण को उठाने लगा। और जैसे लक्ष्मण को उठाने लगा ना, उस समय हनुमान जी गिन रहे हैं कि हमारे कितने योद्धा गए, कितने योद्धा गए। सूर्यास्त हो गया, सब वापिस जा रहे हैं, लंका के लंका में जा रहे हैं, सुहेल पर्वत के सुहेल पर्वत पे जा रहे हैं। और नजर पड़ी कि लक्ष्मण गिर गए और ये मेघनाथ उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे लक्ष्मण उठ नहीं रहा है। तो हनुमान जी दौड़े और जैसे हनुमान जी दौड़े तो मेघनाथ भाग गया। मेघनाथ अंदर चला गया और हनुमान जी ने देखा लक्ष्मण तो गिर गया। एकदम लक्ष्मण को उठाया हनुमान जी ने और सुहेल पर्वत पे भगवान के सामने परमात्मा की गोदी में रख दिया। यही साधु का काम है, किसी को भी उठा करके भगवान के लिए सामने ले जाना, एक अबोध व्यक्ति को परमात्मा का नाम दे देना, ईश्वर की ओर लगा देना, यही एक संत का कर्तव्य है, साधु का कर्तव्य है। जो भगवान की ओर ले जाए वो साधु, जो ईश्वर की ओर ले जाए वो साधु है, वो संत है। और जैसे राम जी की गोदी में जब रखा ना तो राम जी ने देखा बस हो गया युद्ध, और राम जी के नेत्र भर गए, आंखें भर गई। जामबान बैठे थे, वृद्ध है जामबान, वो कहते प्रभु अभी रोने की जरूरत नहीं है, पता नहीं लक्ष्मण में प्राण कब तक है। इस लंका नगरी में एक वैद्य है जिसका नाम है सुसैन। कोई हमारे बीच में यहाँ ऐसा हो जो सुसैन को लेकर किया। भरतशृंग ने चिन्ह बताया, उसका घर इस स्थान के ऊपर है। हनुमान जी ने कहा घबराओ नहीं, मैं जाने वाला हूं, पहले भी गया हूं। जामवंत का वैद्य सुसैना लंकार पठई को लेना धरिला गुरु गयो हनुमंत आने वो भवना समेत तुरंता। जब जामबान ने ये कहा कि सुसैन नाम का वैद्य, तो हनुमान जी ने लघु रूप धारण कर लिया, छोटा सा रूप धारण करा, लंका में चला गए। लंका में क्या हो रहा है, कुछ तो सो गए, कुछ ढोल पीट रहे, नगाड़े पीट रहे, मदिरा पी रहे हैं। क्यों कि आज हमारी विजय हुई है। लक्ष्मण मूर्छित हो गए, आज हमारी विजय, वो बचने वाला नहीं है, उसके शक्ति लगी है। तो सारी लंका में आज उत्साह है, रावण भी खूब नाच रहा है, मेघनाद नाच रहा है।
सुसैन तो सोया हुआ है। हनुमान जी गए, हनुमान जी विचार किया इसको उठाऊं, और अगर ये कहीं जाने से मना कर दिया तो मुझे मारना पड़ेगा, इसलिए उठाऊंगा नहीं। आने वो भवन समेत तुरंता एकदम पूरा घर ही उठाया, और घर उठा करके देखिए राम जी के सामने रखा, जगाया। राम पादार बिंद नायव आय सुसैन, कहा नाम गिरी औषधि, जाओ पवन सुत सुसैन ने सबसे पहले भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया। और याद रखना मेरे भाई बहन, तुम कोई काम जानते हो, तुम कोई औषधि जानते हो, तुम कोई झाड़ फूंक का काम जानते हो, कोई ऐसी औषधि जानते हो जिससे दूसरों का उपकार हो जाए, उसको बता दीजिए। निःशुल्क उसका काम करिए, उसका शुल्क मत लीजिए। पहले सांप काटता था तो लोग आते थे, इसको चूस लेते थे या झाड़ लेते थे, लेकिन उस घर का पानी तक नहीं पीते थे, कोई चीज नहीं लेते थे, तब वो फलीभूत था। याद रखना, अगर शत्रु के भी कोई इस प्रकार की घटना घट जाए तो जाने से रुकना मत। ये जिंदगी अनमोल है। माताएं बहनें दाइयों का काम करती है, करती थी, अब पता नहीं है या नहीं। घबराना मत, चाहे भले शत्रु हो, चले जाओ। किसी की टांग में टूट जाती है, कुछ हो जाता है, गांव के लोग बुद्धिजीवी लोग होते हैं, कईयों के हाथ में करामात होती है, कईयों के लिए कुछ वरदान होता है, वो हाथ लगाते आदमी ठीक हो जाता है, कर लीजिए, लेकिन उसका परिश्रम मत लीजिए, पारिश्रमिक मत लीजिए, चाहे शत्रु क्यों ना है। आज सुसैन वद्य ने देखा कि है तो हमारे शत्रु, लेकिन ये तो भगवान है। राम पादार बिंद सिर नायव आय सुसैन। सुसैन वैद्य ने आकर के पहले तो राम के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात लक्ष्मण को देखा। एक नंबर थोड़ा जगाइए। नाम गिरी औषधि। हनुमान जी सुनो, एक नामगिरी पर्वत है, उस नामगिरी पर्वत के ऊपर एक औषधि है जिसका नाम है संजीवनी। ले आओ। क्यों? लक्ष्मण मूर्छित हुए, इसकी अवधि है, समय है। जब तक सूर्य ना निकले तब तक इसके अंदर प्राण रहेंगे। अगर सूर्य निकल गया ना तो लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे। और नामगिरी पर्वत तो उत्तर दिशा में, और लंका जो दक्षिण दिशा में। पूरी धरा धरती को पार करना है। जी ने कहा मैं अपने प्रभु की कृपा से लेकर के आता हूं। और हनुमान जी ने पूछा कि वो संजीवनी है क्या? बड़ी सुंदर बूटी है, उसमें प्रकाश लगा रहता है। हनुमान जी चले गए, उड़ गए, लेकिन उस तरफ रावण के बीच पता लग गया कि सुसैन वैद्य को ले गए। रावण जानता है संजीवनी मंगाएगा। रावण ने काल नेमी राक्षस को भेजा, जा चिन्ह मिटा दे वहां उसका। रावण ने कहा चिन्ह मिटा दे उसका। वो काल नेमी चला गया। हनुमान जी जब गए, देखा शैलन औषध चिन्ह सहसा कपी ऊपरी गिरना।
उस नामगिरी पर्वत पर तक पहुंच गए, लेकिन क्या देखा वहां तो चिन्ह का पता नहीं चल रहा है, उस औषधि का पता नहीं चल रहा है, उसकी निशान मिटा दिया। लेकिन क्या देखा हनुमान जी ने, एक साधु बैठा है, एक मुनि बैठा है। उसने आवाज दी, हनुमान जी इधर आओ। हनुमान ने कहा तू मेरा नाम जानता है? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, कौन हो तुम? एक तनु, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के मैंने एक ही शरीर धारण किया है। संजीवनी लेने आए हो ना, औषधि लेने आए हो ना, लक्ष्मण को मूर्छा हुई है ना। हनुमान जी ने कहा इसको तो सब कुछ पता है। हाँ महाराज, तो बिना गुरलक्ष्य के, बिना मंत्र लिए औषधि नहीं मिलेगी तेरे को। पहले तुझे मंत्र लेना पड़ेगा, मेरे को पहले अपना गुरु बना। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने प्रभु के पीछे तेरे को गुरु बना लूंगा। तो जाओ, पानी है उधर, पहले कुर्ला करो, अपने पांव धो, फिर आओ मैं तुमको अपना शिष्य बनाता हूं। हनुमान जी गए और जैसे ही तालाब में अपना हाथ डाला, वहां एक मकड़ी आई, मगरमच्छ मकड़ी आई। उस मकड़ी ने कहा, मकड़ी ने कहा हनुमान जी ये जो बैठा ये साधु नहीं है, ये स्वादु है, काल नेमी राक्षस है, रावण का भेजा हुआ है। हनुमान ने कहा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, समय से बोल दिया तुमने, अच्छा हुआ। पर बता तुझे मैं क्या दूं? मकड़ी ने कहा बस मुझे इतना ही तेरा साथ चाहिए था, क्योंकि मैं पतित हो गई थी, गिर गई हूं देवलोक से, अप्सराओं में। मेरे लिए वरदान था कि जिस दिन तो राम भक्त को रास्ता बताएगी ना, तो लौट करके वापस आ जाएगी। मैं तो जा रही हूँ, अपने को संभालना। हनुमान जी बोलते तेरा बड़ा धन्यवाद। हनुमान जी गए, हाँ भाई आप मेरे गुरु है। बोले पहले मैं गुरु दक्षिणा दूंगा। बोले पहले मंत्र ले। बोले नहीं नहीं, हमारे उल्टी रिवाज है, पहले दक्षिणा देते हैं। जोर का मुक्का मारा और राम नाम। अब हनुमान जी ने विचार किया, आज एक को मूर्छा हुई, कल को दूसरे को हो जाएगी, फिर कौन आएगा? उठाओ पर्वत। पूरा पर्वत हनुमान जी ने उठाया, और जब पर्वत उठाने लगे और उत्तर दिशा से जब दक्षिण को जाने लगे, तब ध्यान आया कि जैसे ही लक्ष्मण नीचे गिरा था, राम की गोदी में था, तो राम ने तुरंत कहा ये भरत, ये भरत। और बात बात पर वो भरत की याद करता है। वो भरत है कौन? राम बारंबार भरत की याद करते हो, भरत है कौन? जरा जाऊं तो सही, अभी तो मेरे पास समय है, आधी रात है, क्यों ना मैं अयोध्या को देख लूं। और जाना था दक्षिण दिशा को, चले गए उत्तर दिशा। और लंका नगरी में उस समय क्या है, भगवान राम की गोदी में लक्ष्मण का मस्तक है, राम रो रहे हैं, सारा जितना रामा दल है सब आंसू बहा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं हनुमान आएंगे। ऐसा ना हो कहीं सूर्य निकल जाए, ऐसा ना हो कहीं लक्ष्मण के प्राण निकल जाए। सुत बितना भवन परिवार होई जाए जग बारंबार, होई जाए जग बारंबार। अस बिचारे जिया जागवता मिलही न जगता सहोदर।
मिले न जगत सहोदर सुत वित नारी भवन परिवार। भगवान राम कह रहे क्या पुत्र रूठ जाए तो किसी को भी अपना बेटा बना लो, इतनी दुनिया है, बन जाएगा कोई भी। अगर धन तुम्हारे पास नहीं है तुम और कमा लोगे, भवन गिर जाए मकान गिर जाए फिर बन जाएगा। नारी रूठ जाए दूसरी आ जाएगी, लेकिन जगत में भाई दोबारा नहीं मिलता। मिले ही ना जगत सहोदर भ्राता, भाई संसार में दोबारा नहीं मिलता। इसलिए जाग जायहु अवध कवन मूले नारी हेतु प्रिया भाई गवायो, नारी हेतु प्रिया भाई गवायो। क्या मुंह लेकर के जाऊंगा अयोध्या में, क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे कि स्त्री के पीछे अपने भाई को गवा दिया। उठ जा लक्ष्मण, उठ जा, रात्रि खत्म होने वाली है, उठ जा। माँ को तो चलो मैं कैसे वैसे समझा लूंगा, सुमित्रा माँ को, लेकिन जब उर्मिला सामने आएगी तो कैसे बोलूंगा कि तेरी मांग का सिंदूर मिट गया है। उठ जा अरे भाई, उठ जा। जगत में भाई को भाई दोबारा नहीं मिलता। एक विडंबना है मेरी माताओं बहनों, माफ करना, शायद ये परंपरा ऐसी चल पड़ी है कि जब तक दो बेटे कुंवारे हैं तो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कुछ तो है इस बात में, बड़ा विचारणीय विषय है। कुछ तो है स्त्री जाति में कि वो इकट्ठा रह नहीं सकती। कुछ परिवार अभी भी है, अच्छे परिवार है, जहां सबका एक मत है, बिलग बिलग मत हो जाते हैं। भगवान राम कह रहे हैं उर्मिला को कैसे मनाऊंगा मैं? उठ गया, रो रहे भगवान राम, आंसू बहा रहे हैं। लक्ष्मण मूर्छित है, हनुमान जी चले गए। और जब अयोध्या के ऊपर चक्कर लगाया तो नंदी गांव के बीच में भरत जी बैठे थे और अपनी आंखें आकाश में लगाई थी। चंद्रमा था निकला हुआ और नीचे से जब हनुमान जी चले तो छाया पड़ी और बड़ी विकट छाया आई। भरत जी ने देखा ये कोई राक्षस आ गया, अपना एकदम बाण चला दिया, जाकर के हनुमान जी को लग गया, पर्वत किनारे गिर गया और हनुमान जी का घुटना टूट गया और नीचे गिर गया। तब से लेकर के हनुमान जी लंगड़े हैं, अभिमान तोड़ दिया था भरत जी ने। आ गया तो भरत जी ने उस हनुमान के गर्भ को तोड़ दिया, एकदम नीचे गिरा, घुटना टूट गया, लेकिन मुख से एक शब्द निकला, हे राम। निकलना था, भरत जी दौड़ गए और भरत जी ने दौड़ करके सीधा पूछा तुम कौन हो? तो सारी कथा सुनाई। सीता हरण से लेकर के लक्ष्मण मूर्छित तक की सारी कथा सुनाई और अपना बताया मैं संजीवनी लेकर के जा रहा था। भरत बहुत रोए, मैं कैसा अपराधी हूं, मेरे कारण तो मेरे राम को वनवास हुआ और आज वनवास में सीता मैया चोरी हो गई है और भगवान पर विपत्ति आई और उस विपत्ति के बीच में युद्ध शुरू हुआ, जिस युद्ध के बीच में लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं और लक्ष्मण को बचाने के लिए बानर आया है, हनुमान आया है और ये संजीवनी लेके जा रहा था और मैं कैसा अभागा हूं कि मेरे हाथ से ये पर्वत ही नीचे गिर गया।
बहुत कोसने लगे अपने को। उस पर्वत के गिरने की आवाज अयोध्या वासियों को आई, सब दौड़ गए। भरत अकेला है, भरत अकेला है। जरा चलो क्या हुआ, तो देखा सारा समाज इकट्ठा हो गया। और जब को सबको इस कहानी का पता चला वहां क्या हुआ है, तो सब रोने लगे। सारी अयोध्या रोने लगी, क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन दो औरतें ऐसी, दो स्त्रियां ऐसी है, वो रो नहीं रही है। एक माँ है, एक पत्नी। लक्ष्मण की माँ सुमित्रा नहीं रो रही है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला नहीं रो रही, और सब रो रहे हैं। कहते हैं कोई अघटित घटना घट जाए तो रो जाना चाहिए, आंसू बहा देने चाहिए। अगर आंसू ना निकले ना, तुम्हें रोना ना निकले ना, हो सकता है इंसान अपना मनोबल खो दे, कहीं पागल ना हो जाए। इसलिए रो जाना चाहिए, आंखों से उबाल निकाल देना चाहिए। और जब दोनों स्त्रियां रो नहीं रही तो कौशल्या मां सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा तू रोती नहीं, तेरे पुत्र का देहावसान हो रहा है, तू रोती क्यों नहीं? तेरे को अपना पुत्र प्यारा नहीं लगता? मेरे पुत्र की सहायता के लिए गया था ना, आज उसकी मौत है। अब ये बानर नहीं पहुंच सकेगा, सुबह होने वाली ये संजीवनी जाएगी नहीं, उसकी मौत हो जाएगी, तेरे पुत्र की मौत हो जाएगी, तो रो नहीं रही है। और सुमित्रा ने कहा, बहन तू भी मत रो, तू क्या सोच रही है, क्या राम अकेला हो गया? मेरे एक नहीं दो पुत्र हैं, एक चला गया कोई बात नहीं, सुबह होने दे दूसरे को भी भेज दूंगी। बोली राजा रामचंद्र जय। कैसा बलिदान है। भोर होने दे, सुबह होने दे, दूसरे को भी भेज दूंगी, तेरे पुत्र को अकेला नहीं रखूंगी। ऐसा था हमारा भारतवर्ष, ऐसी थी हमारी मर्यादा। आज तो उसका मरे सो मरे, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। उर्मिला के पास सब गए, उर्मिला तू रोती नहीं, तेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, सूर्य निकलेगा तो विधवा हो जाएगा। सबने कहा उस उर्मिला से, सबने कहा। उर्मिला चुप है, किसी से कुछ नहीं कह रही। ऐसा लग रहा है कि उर्मिला सब कुछ दुनिया भूल गई है। सबने कहा, उर्मिला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंत में हनुमान जी ने कहा, बहन तू रो नहीं रही है, अगर मैं जा ना सकूंगा तो तेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। तब उर्मिला बोली, एक बात बताओ, आप मेरे पति के क्या लगते हैं? मैं मित्र हूं। मित्र मित्र को ज्यादा जानता है या पत्नी अपने पति को ज्यादा जानती है? तो हनुमान जी कहते, बहन सुन, मेरा विवाह तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पत्नी पति को ज्यादा जानती है। तो सुन, मेरे लक्ष्मण के रोम रोम में राम है, राम को कोई मार नहीं सकता, तू जा या ना जा, मैं विधवा नहीं हो सकती। ये सूर्य नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं सूर्य के कुल की पुत्री हूं, सती हूं मैं। इस सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी मैं। तू जा या ना जा, अपने गर्भ को छोड़ दे, मैं विधवा नहीं हो सकती, मेरी मांग का सिंदूर नहीं मिट सकता। अच्छा एक बात बता, लंका में सो कौन रहा है? लक्ष्मण। रो कौन रहा है? राम। रोता कौन है? जिसको पीड़ा होती है। सोता कौन है?
जिसको आराम की जरूरत होती है। सुन, मेरे राम बड़े कृपालु है। मेरा लक्ष्मण 14 वर्ष से सोया नहीं था। आज भगवान राम अपनी गोदी में मेरे लक्ष्मण को सुला रहे हैं। तो जा या ना जा, तो संजीवनी ले जा या ना ले जा, मैं विधवा नहीं हो सकती। हार गया। फिर कैकेयी आई और कैकेयी ने कहा, सजा दो अपने पुत्र को लंका समरांगण में। गई थी कभी पति के साथ, आज जाऊंगी पुत्र के संग लंका के आंगन में। वो कैकेयी बोल रही है, जिसने राम को वनवास दिया, वो कैकेयी बोल रही है, एक दिन में अपने पति के साथ देवलोक में गई थी दानवों को मारने के लिए और जीत करके आई थी। सुबह होगी, अपने पुत्र को आगे ले जाऊंगी भरत को, और लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगी। जितनी भी स्त्रियां यहाँ हैं, अपने अपने पुत्रों को तैयार करो, श्रृंगार करो। सबने अपने बच्चों को आगे कर दिया। इतने में गुरु वशिष्ठ खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, राम जीत करके आएंगे। मेरा आशीर्वाद है राम के लिए, लक्ष्मण और राम जीत करके आएंगे। अब भरत जी ने कहा, हनुमान जी आओ, आप मेरे बाण पर बैठो, पर्वत को भी उठाओ, मेरे बाण पर बैठो, मैं बाण चलाऊंगा और सीधा आप लंका में पहुंच जाएंगे। कितना बल भरत जी ने। फिर हनुमान जी बोले, भरत जी क्षमा करना, नहीं बैठूंगा, अभी मेरे प्रभु की मुझ पर कृपा है, भोर नहीं होने दूंगा, उससे पहले मैं अपने आप चला जाऊंगा। पर्वत उठाया और हनुमान जी गए और जाकर के आकाश मार्ग से सीधे स्वैल पर्वत पर पहुंच गए, जहां पर सबने हनुमान जी को आते देखा, संजीवनी लाई, लक्ष्मण को लगाई, लक्ष्मण जीवित हो गए और तुरंत खड़े हो गए। कहाँ है मेघनाथ? भगवान राम ने कहा, विश्राम करो, सब ठीक है। और रामादल में खुशी की लहर हो गई। बोली लक्ष्मण जति महाराज की जय।